मधेपुरा विधानसभा की तुनिहाई खोपड़ी में पहुंचे। अभी चुनाव का सीजन चल रहा है, चंद दिनों बचे हैं, कुछ दिनों में तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए इंजीनियर अविनाश कुमार है, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर कहीं न कहीं अपने पंचायत में 2 वर्षीय से पंचायत अध्यक्ष के रूप में है और सेवा दे रहे हैं। और ये अभी जदयू के कोटे से संभावित प्रत्याशी भी है, जो अपनी भागीदारी आजमा रहे हैं। आज हम इससे बात करेंगे चुनाव को लेकर के। सबसे पहले अविनाश जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जी, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे गाँव तक आए चल के, इसके लिए आपका स्वागत है। जी, अभी चुनाव का माहौल है और चुनाव में आप भागीदारी आजमा रहे हैं और इंजीनियरिंग करके आपने अभी पंचायत में सेवा दे रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं अभी एनडीए तरफ से। जी। क्या आपको लगता है इस मधेपुरा विधानसभा में आपको टिकट मिलेगा? अब ये तो मान के चलिए ऊपर वाले नेता का काम है, पटना देखेंगे, नीतीश कुमार जी देखेंगे, कोर कमेटी जो है वो देखेंगे मिलता है कि नहीं मिलता, हम लोग तो प्रयास ही कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से आप लोगों के बीच जा रहे हैं, एक चर्चित नाम है और लोगों के बीच जिस तरह से अभी आपकी चर्चाएं हो रहे हैं, क्या लगता है इस बार मधेपुरा विधानसभा में जदयू परिवर्तन करेंगे सीट को? सीट परिवर्तन होगा तो ही जीतेगा भी। यानी कहीं न कहीं आपका कहना है यदि सीट परिवर्तन हो तभी जीतेंगे। हाँ, मधेपुरा में सीट परिवर्तन होने के बाद ही आप जदयू को यहाँ से जिता भी सकते हैं और उसके लिए आपको एक आसपास का जो भी गांव सब है, पंचायत है, मधेपुरा हो गया, घेलार हो गया, ये सब जगह से आप एक अनुमान भी लगा सकते हैं कि क्या हाँ हमको वोट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम जिस जिस जगह बोलेंगे कि हमको 25 से 30% हम वोट काटेंगे उनका, तो हम काटेंगे नहीं। और एक चीज़ है बता देते हैं आपको हम, ये चीज़ हो सकता है कि आदमी को लगता है कि मजाक भी लगता है जी। कि रुपया है हो ऐसे भावी प्रत्याशी लिख दिया, खर्चा कर दिया। अभी तो मान के चलिए 2,50,000 रुपया खर्चा है, आप घूमने जाते हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, समय का बर्बादी है। जी। हम लोग स्कूल भी चलाते हैं और सारा बिजनेस भी है, पेट्रोल पंप सब भी है, चिमनी भट्ठा सब भी है। तो उस काम को छोड़ कर के जनता के बीच में जाते हैं। पहले से भी हम लोग जनता के बीच में रहे हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं, पहले भी पैक्स अध्यक्ष थे। इस बार हमको लग रहा है कि मधेपुरा में अच्छा खासा वोट से हम जीते होंगे। ठीक। तो चुनाव कोई आसान नहीं होता जी। और चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाएगा। चुनाव के लिए हर एक चीज़ चाहिए, रुपया भी चाहिए। तो अगर जदयू से हमको अगर ये नहीं लगता कि हम यहाँ से जीत पाते, तो हम कभी भावी उम्मीदवार का घोषित ही नहीं करते या हम जदयू से मतलब चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हुँ। हमको इतना अनुमान है कि हम चुनाव जीतेंगे और हमको यहाँ का जनता चुनाव जिताएगी। ठीक ना? अच्छा, इसलिए जिस तरह से अविनाश जी मधेपुरा कहा जाता है रोम पोप का मधेपुरा गोप का, ये जो नारा है, क्या इस बार इस नारे को आप लोग खत्म कर पाएँगे? जहाँ नहीं, नहीं, तो इसमें ही कहाँ है रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, इस जी। सब से कोई मतलब नहीं है। नहीं, कहा जाता है यादव और मुस्लिमों की वोटर राजद के साथ हैं। नहीं, नहीं, तो यादव जदयू के साथ भी है, बीजेपी के साथ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, तो बीजेपी का जिला अध्यक्ष कौन है? यादव नहीं है। जिस तो तरह ये से यहाँ पे 3 बार से प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी राजद के सिंबल पे यहाँ पे विधायक बनते आ रहे हैं और ये बड़ी चुनौती आप लोग के सामने है। देखिए चुनौती भी है और एक तरह से कहिए तो वो 3 बार से जनता को ठगते हुए आ रहे हैं। चुनौती नहीं है, एक तरह से कहिए तो वो जनता को ठगते हुए 3 बार से आ रहे हैं कि इस बार हम आ रहे हैं, कभी लालू यादव के नाम पर तो कभी तेजस्वी यादव के नाम पर वो चुनाव जीत जा रहे हैं, ठीक? और आप अगर मधेपुरा विधानसभा के अंतर्गत आपका गाँव होगा, घर होगा, जी। तो आपको पता होगा कि वो कितना काम किए हैं, ठीक ना? इसको आप चुनौती मत कहिए, इसको ये कहिए कि चंद्रशेखर यादव 3 बार से मधेपुरा विधानसभा के जनता को ठग करके चुनाव जीत जा रहा है। अच्छा सर, लोग जिस तरह से अभी कह रहे हैं कि चुनाव आते हैं, नीतीश कुमार कई बड़े-बड़े वादे करते हैं और कई तरह की घोषणाएँ करते हैं और कई तरह की योजनाएँ चला रहे हैं। जब 15 साल से सरकार है, तो इससे पहले क्यों नहीं की? चुनाव के समय में इस तरह की कार्य क्यों कर रहे हैं? जो माताओं के लिए 10,000 रुपया दे रहे हैं और 2 लाख की बात कर रहे हैं, ये सब चुनाव से पहले क्यों नहीं? जब नहीं ठीक चुनाव चुनाव आते हैं, इस तरह की योजनाएँ लागू करते हैं। नहीं तो पहले से भी तो आपको जीविका दीदी सबके माध्यम से रुपया दिया ही जा रहा था, ठीक ना? पहले भी आपका सड़क, पुल, पुलिया, रोड, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में आज बना है, आज से 5-7 साल पहले वो बना दिए। कहीं तो आज उद्घाटन हो रहा है, कहीं अभी तो देखिए ना शिवहर सब में आज के डेट में इधर जाकर के मेडिकल कॉलेज दिया गया है। जी। मधेपुरा में तो बहुत पहले दे दिए, रेल फैक्ट्री चालू है,
ऐसा काम मधेपुरा में बहुत सारा ऐसा काम है जो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो ये नहीं है कि इलेक्शन को देखते अच्छा हुए। सर इलेक्शन है तो थोड़ा ज़्यादा जागरूक तो कोई भी नेता है तो मन से इलेक्शन के समय में तो कुछ और ज़्यादा काम करेंगे। अच्छा अभी इलेक्शन है तो सब घूमने जा रहा है। जी, जी। अभी तो बहुत सारा भावी उम्मीदवार है, सब अभी घर-घर जा इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो आपको क्या लग रहा है सब जाएगा घर-घर। बिल्कुल। तो इलेक्शन है, प्रक्रिया है तो इस समय तो थोड़ा-सा जनता को मतलब उस हिसाब से अपना दिखाना ही पड़ता है। अच्छा सर जिस तरह से आप जनताओं के बीच आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जनता की समस्या क्या देखने को मिलता है? जनता का समस्या है जैसे कि है सब चीज़, लेकिन एक रूप में नहीं, एक वे में नहीं है। व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था में थोड़ा बहुत का अचूक कहिए उसको थोड़ा बहुत का जो है ना उसमें सुधार की ज़रूरत है। तो क्या लगता है इस बार यदि सरकार बनेंगे एनडीए की तो सुधार होंगे? हाँ, सुधार होगा जैसे अब आप ब्लॉक जाते हैं, जी। ब्लॉक में आपको अगर लग रहा है कि हाँ, कहीं पे घुसखोरी है, तो उस सब चीज़ पे जो है अभी स्थानीय मुद्दा है वो सब, तो उस सब चीज़ पे हम लोग हैं आवाज़ उठाएँगे। अगर हम लोग तक कोई अभी भी कोई जनता अगर फ़ोन करता है या वैसा कोई कि हमको यहाँ पे दिक्कत है, तो ज़रूर है कि उस पे हम लोग बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं और उसमें जाते हैं, उनका काम करवाते हैं। तो इस बार मधेपुरा विधानसभा के लोगों से आप क्या कहेंगे? मधेपुरा विधानसभा के लोगों से हम यही कहेंगे कि नीतीश कुमार को फिर से आप सत्ता में लाइए, 25 से 30 फिर से नीतीश और उनका आप एक आकलन कीजिए, दूसरे के बहकावा में मत आइए। आप देखिए कि 2005 से लेकर के नीतीश कुमार अभी तक जो भी काम किए हैं, तो किस तरह से किए हैं, कहीं क्या उनके ऊपर किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है? आप तो ही बताइए तो, कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा है? किसी भी तरह का एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। काम किए हैं। पटना सब जाइए अभी देखिए कितना चकाचक हर जगह ओवरब्रिज। मधेपुरा में ही देखिए 7 से 8 ओवरब्रिज बन रहा है। अभी हम लोग का गाँव तुनियाही में जो है सो पुलिया था लोहा वाला, उनका जो है माननीय सांसद जी के द्वारा जो है सो फिर से अभी करवाया गया है। अब नया पुल बनेगा तो अब है क्या कि 5 साल आगे को देखते हुए पहले पुल का तैयारी, ये नहीं कि पुल गिर गया तब फिर से पुल का टेंडर होगा, तब 1 साल तक बाधित रहेगा। पुल गिरने से पहले नया पुल का शिलान्यास हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ अच्छी है। स्कूल में टीचर है अभी आपको हर एक स्कूल में 25 से 30 टीचर है बीपीएससी वाला अच्छा-अच्छा क्वालिटी। अभी हम लोग के गाँव में जो स्कूल है वो सब फेसबुक पे जो अपना स्कूल के नाम से चलाता है, वो जो बच्चा को पढ़ा रहा है, हुँ। इतना अच्छा से समझाता है कि हमको लग रहा है उतना अच्छा प्राइवेट स्कूल सब में भी टीचर नहीं है। और आपकी पुरानी बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए? देखिए मेरे पापा जी 2001 से 6 तक मुखिया रहे खोपेटी तुनियाई पंचायत का। उसके बाद 2006 से 2000 उसके बाद आरक्षित सीट हो गया था मुखिया का यहाँ से। तो 2006 से लेके 2016 तक चाची यहाँ से समिति रहीं, फिर वो प्रमुख रहीं, प्रमुख भी रहीं। उसके बाद 2014 से 19 तक मेरे चाचा जी यहाँ से पैक्स अध्यक्ष रहे और 19 से लेकर के अभी तक हम लगातार 2 बार से वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष हैं। इससे पहले भी हम लगातार 2 बार से पैक्स अब अध्यक्ष हैं। कहीं न कहीं किस्मत आज़मा रहे हैं जदयू से। हाँ, जदयू में बहुत दिन से पापा लोग तो 2000 ईस्वी से हम लोग उस समय बच्चा ही थे, उस समय से देखते थे इन लोग को तीर-छाप जिस समय कपिल देव बाबू खड़ा हुए थे, तो उस समय से थे। हम लोग भी मोटा-मोटी 10-11 साल से लगे हुए हैं। लगे हुए हैं, तो हम इंजीनियरिंग करके 15 में आए हैं, तो लेकिन पार्टी में थे और 15 से जो है सो जदयू में पूरी तरह से। हमारे साथ इंजीनियर अविनाश कुमार आनंद जी थे, जिनका बैकग्राउंड यहाँ के इनके पिताजी मुखिया रहे और आप लोग शायद इससे पूर्व में जाने होंगे कि 3 जिला का भोज इसी गाँव में इसी के पिताजी के द्वारा किया गया था। उन्हीं का ये पुत्र अविनाश कुमार आनंद जो 2019 से पैक्स अध्यक्ष पद पे है और तुनियाई खोपैती पंचायत में लगातार 2 टर्न से सेवा दे रहे हैं। इसका ये बैकग्राउंड ये इसका जीवनी है और कहीं न कहीं इसके फैमिली में सभी लोग राजनीतिक से जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं आज एक मजबूती से कहा जाए मधेपुरा के लिए मजबूती की चीज़ है। कहीं न कहीं एक पढ़े-लिखे और ये भी किस्मत आज़मा रहे तो नीतीश कुमार को इस पे थोड़ा ध्यान दे करके ऐसे शिक्षित उम्मीदवार को भेजना चाहिए ताकि मधेपुरा की विकास कर सके और मधेपुरा के लोगों की बात को आवाज़ को उठा सके। तो फिलहाल आप लोग का क्या राय है? यदि आप लोग अविनाश जी के बातों से आप लोग सहमत हैं तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। देखते रहिए मधेपुरा 24 लाइव न्यूज़। मैं हूँ पवन कुमार। जय हिंद।